यूजीसी के इस काले अध्याय को हमने अब पहचान लिया। यूजीसी के इस काले अध्याय को हमने अब पहचान लिया। सिर्फ एक काले अध्याय को छोड़कर हमने सबको मान लिया। एक ही काला अध्याय है जिसको हम नहीं मान रहे। दूसरा चीज सुनिए, दूसरा चीज ये कह रहे कि डर सुनिए, ये कहते हैं, हम इनको कहते हैं ये चुनर धानी धानी भूल जाते हैं, ये पूर्वा की रवानी भूल जाते। आज विरोध कर रहे हैं ना, हमारे तरह विश्वविद्यालय में घुट घुट के जीवन बिताई होती तो सारी लंतरानी भूल जाते। इनको क्या पता है कि दलित होना कैसा लगता है। जब आप उसको कहते हैं मुसरवा कहते हैं, आप डोम्बा कहते हैं, गोरवा कहते हैं, पैसठवा कहते हैं। हमने तो नहीं कहा ब्राह्मण, हमने तो पंडितवा नहीं कहा। ऐसा कर रहे थे कि हम इसमें नहीं जाएंगे। इसमें भी कहता है ब्राह्मण कहता है, बमना कहता है, बहुत कहता रहता है, पंडित कहता है, पंडितवा कहता है, ये सब चलता रहेगा। इनमें हमको नहीं जाना। लेकिन मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, चलता रहेगा मतलब जब तक अनपढ़ लोग रहेंगे समाज में। सीसीटीवी कैमरा की बात मेरे भाई कर रहे हैं, तो सीसीटीवी एक के ऊपर, हमारे घर में सीसीटीवी, आपके घर में सीसीटीवी नहीं, सीसीटीवी सबके ऊपर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जो विरोध प्रदर्शन है वो किया जा रहा है, हमारे साथ लोग हैं, आप दोनों दोस्त हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए भैया, सबसे पहले तो यूजीसी बिल पूर्णतः जायज बिल है और इस बिल में मुझे त्रुटि नहीं लगती है। कोई भी जब कानून बनता है तो कानून इसलिए बनता है कि इस कानून के परिधि से लोग बाहर ना जाए। जो लोग इस कानून के परिधि से बाहर जाएंगे, डर उनको होना चाहिए। तो लोग, हमको ये नहीं समझ में आता है, हमारे साथी जो शहर में साथी हैं, वो हमारे भाई है, मित्र है, उनको डर कैसा है इस बिल से? साहब, जब आप गलत है ही नहीं, अगर कैमरा लगा हुआ है, हम चोर नहीं है, तो कैमरा से डर कैसा? कैमरा से डर तो उन चोर को होगा ना। आपको डर है? देखिए, हम एक चीजें पहले क्लियर करते हैं कि आपने इनसे पूछा, पहले हम बता देते हैं कि कहाँ में प्रॉब्लम है। यूजीसी के इस काले अध्याय को हमने अब पहचान लिया। यूजीसी के इस काले अध्याय को हमने अब पहचान लिया। सिर्फ एक काले अध्याय को छोड़कर हमने सबको मान लिया। एक ही काला अध्याय है जिसको हम नहीं मान रहे। दूसरा चीज सुनिए, दूसरा चीज ये कह रहे कि डर सुनिए, ये कहते हैं, हम इनको कहते हैं ये चुनर धानी धानी भूल जाते हैं, ये पूर्वा की रवानी भूल जाते। आज विरोध कर रहे हैं ना, हमारे तरह विश्वविद्यालय में घुट घुट के जीवन बिताई होती तो सारी लंतरानी भूल जाते। इनको क्या पता है कि दलित होना कैसा लगता है। जब आप उसको कहते हैं मुसरवा कहते हैं, आप डोम्बा कहते हैं, गोरवा कहते हैं, पैसठवा कहते हैं। हमने तो नहीं कहा ब्राह्मण, हमने तो पंडितवा नहीं कहा। ऐसा कर रहे थे कि हम इसमें नहीं जाएंगे। इसमें भी कहता है ब्राह्मण कहता है, बमना कहता है, बहुत कहता रहता है, पंडित कहता है, पंडितवा कहता है, ये सब चलता रहेगा। इनमें हमको नहीं जाना। लेकिन मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, चलता रहेगा मतलब जब तक अनपढ़ लोग रहेंगे समाज में। सीसीटीवी कैमरा की बात मेरे भाई कर रहे हैं, तो सीसीटीवी एक के ऊपर, हमारे घर में सीसीटीवी, आपके घर में सीसीटीवी नहीं, सीसीटीवी सबके ऊपर। ये जो कानून बना है ये सबके लिए बना। अच्छा, एक मिनट, एक सवाल आपसे पत्रकार बंधु, एक सवाल, कोई कानून बन रहा है, वो कानून से किसको डर होना चाहिए? आप बताइए, बताइए भैया, किसको डर होना चाहिए? बताइए, जो गलत होगा उसको ना। गलत होगा उसको ना। तो भैया आपको कैसा डर? ये कानून कहीं नहीं कह रहा है कि ये कहा जा रहा है कि इसका मिसयूज हो सकता है। मिसयूज हो सकता है क्या? मिसयूज हो सकता है, ठीक है। अगर मिसयूज हो तो हम अपने भाई के साथ है। अगर इस कानून का मिसयूज होने की संभावना है तो उसके लिए 10 मेंबरान की कमेटी है भैया, 5 मेंबरान। जैसे कानून का डर कह रहे हैं मेरे भाई, तो ये बताइए कि कानून में जब सबको समानता देगा तब ना। पहले एक को दोषी मान लिया कि जनरल दोषी, तब यहाँ दिखाइए, आप इसको दीजिए, हम दिखाते हैं। देखिए, इसको पढ़िए। जाति आधारित भेदभाव, जाति आधारित भेदभाव का मतलब होता है, इसमें क्या लिखा गया है कि अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के विरुद्ध जाति जनजाति के आधार पर भेदभाव। तो सामान्य वर्ग को ऐसे बाहर करके, तो सामान्य वर्ग से पहले से मान लिया दोस्ती है, तो आपस में लड़ाई करिएगा ना। ये मानना है कि सामान्य वर्ग को दोषी मान लिया गया। हाँ, मान लिया गया। देखिए, आपस में सभी जाति वर्ग के विशेष के लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो नियम ऐसा, कायदा ऐसा बनाइए कि किसी के साथ गलत हो तो उनको न्याय मिलना चाहिए। आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं होना चाहिए। पहले क्या था कि मान लीजिए कि हम ST SC जाति के हैं, OBC जाति के हैं या सामान्य जाति के हैं, इनके ऊपर में आरोप लगा रहे हैं, तो आरोप अगर सिद्ध होता है, सुनिएगा, ऐसे माइक्रो खाली घुसा दीजिएगा। अच्छा, समझिएगा एक बात, आज से पहले मोदी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, सब लोग कहते हैं। आज से पहले मोदी जी लोग कहते थे, लेकिन अब उनको तेलिया कहा जाता है। भैया, आप मोदी जी को तेलिया कहा जाता है, क्यों?
सिर्फ इस बिल की वजह से। अरे भैया, इस बिल में SC ST के लिए पहले से कानून बना हुआ है, सिर्फ OBC को जोड़ दिया गया तो आपके पेट में मरोड़े उठने लगे। लेकिन नहीं, मेरे ऊपर में कोई मरोड़े नहीं उठे हैं। मोदी जी को तेलिया कहा जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। हम गलत के खिलाफ है भैया। हम ये थोड़ी करेंगे मोदी जी को गाली दे रहा है सही कर रहा है, मोदी जी को गाली दे रहा है गलत कर रहा है। लेकिन मोदी जी पहले पुतलावा कहे जले हुआ, देखिए पुतलावा कहे जले हुआ, जहाँ गलत जो जिस चीज पर रहेंगे वहाँ गलत होगा। मोदी जी अगर ये कानून लाए यहाँ गलत है तो गलत बोलेंगे। क्या मोदी जी को कोई गाली दे रहा है तो वो गलत है, जो गलत है बोला ही जाएगा। मैं अपने साथी हमारे मित्र हैं, हमारा मनभेद कभी नहीं हो सकता। इनसे मैं पूछता हूँ कि 2 पॉइंट ये बता दे कि कैसे ये बिल गलत है। कैसे गलत? ठीक है, पहला तो मैंने पॉइंट आपको दिखाया है कि जाति आधारित भेदभाव में सामान्य वर्गों को नहीं रखा गया है। दूसरा क्या है भैया कि इक्विटी कमेटी का जो गठन किया गया, इक्विटी कमेटी को भी ढंग से क्लियर नहीं किया गया है। देखिए हम पहले बोलने दीजिए, हमको बोल लीजिएगा, बोलने दीजिए। मेरा कहना है कि दबा, यही तो बात है कि पहले से मान लिया कि हम लोग दबा रहे हैं, साथ में बैठते हैं, साथ में खा रहे हैं, डेली सो रहे हैं, साथ में हम ही को उठाते हैं, हम ही सायरन करवा रहे हैं, दबा रहे हैं। दबा कहाँ रहे हैं भैया? कहीं नहीं दबा रहे हैं। बात यह है कि हमने जो चीज सीखा, हम एक ही साथ हमेशा दबाया जाता है। हम आपको बता रहे हैं, ऐसा लोग हाँ सवर्णों को ही दबाया जाता है। नहीं रखने आई है। अच्छा, ये मीडिया है। अच्छा ठीक है, तभी हमें दबाया जाता है। झूठा जो किया है, लेकिन कैसे दबाया जाता है? देखिए हम देखा नहीं, हम आपको बताते हैं। नहीं, हमने भी ग्रेजुएशन किया, हमने भी इंटर किया। हमेशा देखते हैं कि हमारे छात्र हमारे क्लास में भले SC ST भी जुड़ाते हैं, हम कतराते हैं उन्हें, जो कि है चमार या जो भी कहने से। लेकिन से कतराती है क्यों? क्योंकि वो चमार है, कहने से कतराते हैं, लेकिन वो हमें ताना देते हैं कि तुम तो ब्राह्मण हो, तुम ऐसा क्या। नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम अमन कुमार यादव हुआ। आपका क्या नाम है? देखिए इसको अगर ये बोल रहा है तो एक चीज, वैसे तो मेरा भाई है, रात में पूछिए ये सोया हुआ था मेरे बगल में, और रात में बोला अनुज पानी ला के पिलाओ, तो हम दबाते उसको पानी पिलाते हैं। एक बार ने 2 बार पानी पिलाया, दोस्ती के नाते पानी पिलाया। दोस्ती के नाते नहीं, ऐसे ही है आज के युग। मतलब ये थोड़ी है कि आप गलत का समर्थन करेंगे तो हम समर्थन करेंगे। देखिए मोदी जी देश को तोड़ने के अगर काम करेंगे, जाति आधारित में बांटेंगे, तो मोदी जी का साथ नहीं देंगे। अगर मोदी जी की माँ को कोई गाली देता है तो वो भी गलत है, और हमारी माँ को भी कोई गाली देता है तो वो भी गलत है। गलत होता है। फिर आ गया जब ये जो उत्तराखंड के बाल विकास मंत्री के जो हस्बैंड है, वो कहते हैं कि बिहार की बेटियां 20-25 हजार में मिलती है, तो वो गलत नहीं है। मोदी जी की माँ पूरे देश की माँ हो जाती है, और बिहार की बेटियां, बिहार की बहन किसी की बेटी बहन नहीं है। ये गलत। दोनों का क्या कुछ कहना है? UGC बिल को लेकर अपना रहा है। देखिए मतभेद भले ही हो सकते हैं, लेकिन मनभेद जो है वो नहीं है। इस खबर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।